आज के इस अवसर पर एक बहुत ही रोचक और सुंदर घटना याद आ रही है। सर्वप्रथम मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूं अपने वक्तव्य की कि बहुत पहले कोई एक महान धार्मिक राजा हुआ करते थे। वो अपने धर्म कार्यों के लेके बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो वो राज दरबार में बहुत अच्छे से अनुशासन के साथ अपना शासन किया करते थे। उनका स्वयं पे भी अनुशासन था, अपनी राज्य की संपदा पर, राज्य के लोगों पर, चेतन अचेतन सभी पर उनका बहुत ही प्रेम वात्सल्य होते हुए शासन हुआ करता था। सारी प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी और राजा भी सभी को बहुत ही उदारता के साथ सबका पालन पोषण करता था, अपने पिता की तरह। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार वो राजा भी अपने राज्य में राज्य कर रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन एक घटना घटती है कि वो बहुत घबरा जाता है। कुशल शासक होता हुआ भी सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उसका मनोबल कई बार कम हो जाता है, जिस कारण वो राजा भी एक ऐसी परिस्थिति बनी उसके जीवन में कि वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने अपने राज दरबार पर पहुंचता है और सभी सभासदों को, मंत्री इत्यादि सभी गणों को, पंडितों को, विद्वानों को, सबको बुलाता है। तो सब सोचते हैं आज आखिर ऐसा क्या हो गया है। राजा ने अचानक सभी को संदेश पहुंचाया है कि सभी एकत्रित हो जाएं। राजा की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए सभी गणमान्य, सभी विद्वान, सभी मंत्री परिषद सभासद पहुंच जाते हैं। अब राजा वहां जब पहुंचता है और जब अपने राज सिंहासन पर बैठता है तो वो सभी जनों से एक बोलता है कि आज मेरे मन में एक भाव है, एक प्रश्न उठ रहा है, मेरी एक शंका है, वो मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा और आप लोग को इसका समाधान करना है। तो सब तैयार थे। तो राजा सिर्फ एक प्रश्न पूछता है कि सत्य यह है कि सत्य वह है। सत्य यह है कि सत्य वह है। तो जो सभी सभासद थे बोलते हैं राजा को आज हो क्या गया है, ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, न इसकी कुछ अगाड़ी है न पछाड़ी है, क्या कैसे उत्तर दे दिया जाए इसका कि सत्य यह है कि सत्य वह है। सभी को वही परेशान हो गए, कोई भी इसका उत्तर देने में सक्षम ना था। बहुत देर हो गई, सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, सब राजा के सामने बोल रहे हैं राजा आगे पीछे भी तो कुछ बताएं, हम इसका उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं कि सत्य यह है कि सत्य वह है। आपका प्रश्न तो अभी अपूर्ण सा लग रहा है। लेकिन आखिर पूरी सभा में कोई भी उत्तर देने को सक्षम न रहा। तभी एक पीछे से बहुत महान एक जैन संत विद्वान अष्टावक्र हुए हैं, जो बहुत ही दार्शनिक भी थे और संत भी थे। संत होना अलग बात है और दार्शनिक होना अलग बात है। जो संत होते हैं वो अपने आत्म कल्याण में लगे होते हैं, अपनी अध्यात्म की साधना में लगे होते हैं, स्व कल्याण के लिए, पर कल्याण के लिए लगे होते हैं। लेकिन जो दार्शनिक होते हैं वो इस तरह के कठिन जो प्रश्न होते हैं, जो लोगों के मन में चल रहे प्रश्न होते हैं, द्वंद्व होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका समाधान करने में सक्षम होते हैं। जैसे अपने आचार्य भगवंत थे, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर महाराज। आप इनको कभी देखेंगे तो इनमें दोनों चीजें हैं, वो संत भी हैं और दार्शनिक भी हैं। संत इसलिए कि वो स्वयं के कल्याण में लगे हैं, आध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि रहती है, और पर के कल्याण में भी लगे हुए हैं। हमेशा स्व और परहित इन सभी कार्यों में वो निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन दार्शनिक इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जो आता है, जब कभी कक्षा चलती है, कोई कभी भी कहीं से प्रश्न करता है, तो जिस सुंदर तरीके से, जिस युक्ति के साथ, जिस आगम के साथ, जिस तर्क के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे में संतुष्टि और मुस्कान आ जाती है कि वाह। क्योंकि आचार्य भगवंत एक बात बहुत अच्छी बोला करते थे कि हाजिर जवाब तो हर कोई दे सकता है। आज हर व्यक्ति विद्वान है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हाजिर जवाब तो सबके पास है। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी को किसी प्रकार का संकोच नहीं है, जवाब सबके मुख में रहता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं हाजिर जवाब होना कोई बड़ी बात नहीं है,
लाजवाब होना बहुत बड़ी बात है। हाजिर जवाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लाजवाब होना बड़ी बात है। और ये गुण हमारे दोनों आचार्य भगवंत में बहुत ही अच्छी तरह से कूट कूट कर भरे हुए हैं। वो सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं है, लाजवाब भी हैं। उनके जवाब देने के बाद अगले व्यक्ति के पास कोई प्रश्न नहीं रह जाता है, वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है कि हाँ ऐसा ही है। तो इसी प्रकार वो दार्शनिक विद्वान थे, संत थे और साथ साथ में दार्शनिक भी थे। और गुरुदेव भी ऐसे ही थे, जब उनसे कोई चर्चा करने जाता है, पहुंचता है, तो अपने मन में इतने सारे प्रश्नों को लेके जाता है। आज मैं गुरु महाराज जी के पास जाऊंगा तो ये पूछूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, आखिर आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया। इस तरह के भी कई प्रश्न रहते हैं। कई लोग आते हैं कि विद्रोह के और या इस भाव से आते हैं, आज तो मैं आचार्य महाराज जी के पास जाता हूँ, सब बात अपनी बोल दूंगा, अपनी मन की सब बात उनके सामने रख दूंगा, अच्छी बुरी सब। लेकिन वो जैसे ही वहां प्रवेश करता है तो उसका हाथ जुड़ता है और सिर नीचे हो जाता है, और वहां जाके क्या बोलता है, आचार्य जी आप जैसा कहें, जो आज्ञा सिरोधार है। कहां वो किस भाव से गया उनके सामने, अपने गुस्से को, अपने द्वंद्व को, अपने व्यथाओं को लेके गया है, लेकिन अभी उनके सामने पहुंचा है, अभी कुछ कहा नहीं है, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से उसके सारे प्रश्नों का, सारी गुत्थियों का, सारी उलझनों का जवाब मिल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। जिस प्रकार एक तीर्थंकर होते हैं, जिस प्रकार गणधर केवली होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनके चरणों में पहुंचते ही जो श्रावक होता है, दुखी होता है, व्यथित होता है, उसके सारे दुख दर्द विलीन हो जाते हैं। आपने देखा सुना होगा कि भगवान महावीर की 66 दिन तक जब वाणी नहीं खिरी, तो जो अन्य धर्म को मानने वाले विद्वान थे, जो शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, भगवान से देखें ऐसा कौन सा हमसे ज्यादा ज्ञाता है, कौन हमसे ज्यादा जानने वाला है, जैसे ही वो समूसरण की ओर पहुंचते हैं तो मानस्तंभ का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत सब मान गलित हो जाता है, सब वो प्रश्न भूल जाता है। अरे मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो आज तक सब व्यर्थ था, मिथ्या था, जो सत्य है, जो समीचीन है, वो मैं आज सामने देख रहा हूं। इस प्रकार वो सोचते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वहां जाके एक भी प्रश्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो मुनि बनते हैं तो वहां भगवान की वाणी को झेलते हैं, उनके निमित्त से सबको उपदेश प्राप्त होता है। इस प्रकार होता है भगवान और गुरु के चरणों में उनका जो औरा होता है, उनका जो तेज होता है, उनके सामने अपना सब क्रोध और मान माया सब कसाए गलित हो जाते हैं और अपन स्वतः ही उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सोच के तो कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। कई लोग आते हैं कि आचार्य महाराज जी, ऐसा सोच के आते हैं अपने मन में कि हम अपने बच्चे को ना कोई व्रत नियम लेने देंगे, ना संयम लेने देंगे। बच्चों के भाव रहते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के, नियम व्रत संयम लेने के, तो सोच के आते हैं मैं तो सीधे जाऊंगा और आचार्य महाराज जी को मना कर दूंगा। कई लोग ऐसे हैं, बोले मेरा इकलौता पुत्र है, इकलौती पुत्री है, मैं कैसे समर्पित कर दूं, ऐसा सोच के जाते हैं और उनके चरणों में जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या होता है, आचार्य जी आप जैसा बोले, आपके चरणों में हमारे बच्चे समर्पित हैं। अभी गुरु महाराज ने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ नमोस्तु करते ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मतलब उनके समक्ष पहुंचते ही अपने सभी कसाएं शांत हो जाती है। ऐसा महान पुण्य होता है आचार्यों का। इसलिए हर कोई आचार्य नहीं बन सकता, ना हर कोई में आचार्य बनने के गुण आते हैं। उनकी जो सौम्य मुद्रा रहती है, कभी भी वो उद्वेग से नहीं बोलते हैं, कभी भी वो आदेश देने के तरीके से नहीं बोलते हैं, वो आपको सहज निवेदन करते हैं। मतलब कि निवेदन नहीं, मार्ग बताते हैं, निवेदन भी नहीं करते, वो आपसे आग्रह भी नहीं करते हैं कि ऐसा ऐसा करना उचित है, फिर आप देख लो। ऐसी एक नीति आई है कि नीति आपकी तो नियति आपकी, नीति आपकी तो नियति आपकी, और नीति गुरु की तो नियति गुरु के हिसाब की। जीवन में आप यदि अपने हिसाब का ही सोचेंगे तो हमेशा आपको अच्छा मिले, आपके मन का हिसाब का मिले, यह अनिवार्य नहीं है। कभी अच्छा मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप गुरु के हिसाब के सोचेंगे, जैसा गुरु कह रहे हैं, जैसा गुरु बोल रहे हैं, जैसे गुरु का आदेश है, तो निश्चित ही मानिए वो भविष्य आपका बहुत ही सुंदर और उज्जवल होगा।
सभी आपको अभी सामने में दिखने में आ रहा है कि मुझे तुरंत फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जो कार्य अच्छा किया है उसका फल तुरंत मिल जाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, फल आए ऋतु आए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज तुरंत आपके उदय में, कर्म उदय में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको तुरंत फल में मिल जाए जरूरी नहीं है। जिस प्रकार एक किसान होता है, एक माली होता है, वो क्या बोलता है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आषाढ़ आता है तो मिट्टी को वो इधर उधर करता है, पानी बरसात का पानी है उसमें आता है, फिर बीज बोता है, तब जाके 4 महीने बाद कहीं फसल आती है। ऐसा नहीं कि जिस दिन उसने बीज बोया अगले दिन से सुबह से बैठ गया, पौधा आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं देखूं मैंने सही बीज का वपन किया कि नहीं किया। क्या ऐसा होता है कि किसी ने बीज डाला और तुरंत पेड़ उग जाए, अगले दिन उसमें फल आ जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात आप लोग आज पुण्य कर रहे हैं, आज धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो इसका ये फल नहीं कि तुरंत अगले दिन या तुरंत फल मिल जाए। मिल भी सकता है, नहीं भी मिले, लेकिन आपको धैर्य तो रखना होगा, तब जाके उसका फल मिलेगा। तो गुरुजी इसी पद्धति पे चलते थे। वो हमेशा सदैव परोपकार के और अच्छे कार्यों में लगे रहते थे। लोग बोलते थे कि आचार्य जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, पहले एक एक करके एक काम को कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो आचार्य जी का हमेशा यही उद्देश्य था, आज मैं बीज का वपन करके जा रहा हूं, आज मैं लोगों में धर्म का बीज बो के जा रहा हूं, और आने वाली कई पीढ़ियां, कई सदियां और उस फल को देखेंगी, उस फल को देखेंगी कि देखो कोई आचार्य हुआ करते थे, कोई लोग हुआ करते थे, मैं भले उस फल को नहीं खा पा रहा हूं, उन मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आज जो यहाँ निर्माण चल रहा है, स्वर्णोदय क्षेत्र बन रहा है, आदि भाग्योदय है, पूर्ण आयु है, जो भी प्रकल्प आचार्य भगवान के चल रहे हैं, क्या आचार्य श्री जी ने उसका खुद दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए। वो आप सभी लोगों के लिए, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सोच के, बना के, प्रारंभ करके और चले गए कि अब आपके हाथ में बागडोर है, आप इसको आगे बढ़ाएं। इन 2 कंधों से मैं कब तक आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे ऐसे असंख्यात कंधे चाहिए जो इस परोपकार के, सम्यक दर्शन के कार्य को आगे बढ़ा पाएं, इन जिन मंदिरों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाएं, इन परोपकार के कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इस प्रकार की दृष्टि थी गुरुदेव की कि फल आए, ऋतु आएगा तो फल जरूर होगा। एक समय तो आएगा जब ये समाज एकत्रित होकर भव्य उन मंदिरों का पंचकल्याणक कराएगी, तो वो ऊपर से बैठे स्वर्ग से आएंगे, देवलोक में नहीं आ पाएंगे अभी पंचम काल में, तो देखेंगे वहां से कि देखो ये कितने भव्य जीव हैं, इतने भव्य रूप से भगवान का पंचकल्याणक कर रहे हैं, जिन मंदिर का निर्माण किया है। एक एक चीज उन्हें दिखने में आ रही है और वो उस समय देख के प्रफुल्लित होंगे कि वाह देखो मैं अभागा हूं, मैं साक्षात वहां नहीं रह पाया उस पंचकल्याणक पर, लेकिन परोक्ष रूप में मेरी अनुमोदना है। तो इस प्रकार आचार्य भगवंत थे, वो संत हुआ करते थे, साथ में दार्शनिक भी हुआ करते थे। और जो यहाँ भी विद्यमान में वर्तमान आचार्य हैं वो भी संत हैं और साथ में दार्शनिक हैं, वो बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाते हैं। पहले इतिहास गवाह है, आगम गवाह है कि जो मूक केवली हुआ करते थे, मूक केवली अर्थात जिन्होंने ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो आयु के अंत तक कभी भी उपदेश नहीं देते हैं। जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएंगे उसके पहले मौन रहते हैं, कभी उपदेश नहीं देते हैं। लेकिन जब ऐसे कई सारे केवली हो जाते हैं, जो केवली होते हैं वो सिर्फ अपनी स्व कल्याण में लगे रहते हैं, अपनी आध्यात्म की दुनिया में रहते हैं, अपनी आत्मा में रत रहते हैं। लेकिन जो उसके कई केवली होते हैं उसके बाद एक तीर्थंकर का जन्म होता है। जो तीर्थंकर कैसे होते हैं, 6-9 माह पूर्व से 9 माह बाद तक रत्नों की वर्षा होती है। वो स्वयं के कल्याण के लिए भी पैदा हुए हैं और असंख्य जीवों के कल्याण के, अनंत जीवों के कल्याण के लिए पैदा हुआ करते हैं। तो जो ऐसे ही जो संत और दार्शनिक होते हैं उनके जो शरण में आता है तो वो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और असंख्य जीवों का भी कल्याण करते हैं। इसी प्रकार जो अष्टावक्र थे वो दार्शनिक हुआ करते थे। अब वो जैसे ही उस सदन में प्रवेश करते हैं तो वहां जो लोग बैठे सभासद थे और जो लोग थे वो उनको देखकर सब प्रथम हंसते हैं बहुत जोर, सभी लोग उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अष्टावक्र जी धैर्यवान थे, विद्वान थे, संत थे,
तो वो जैसे ही पहुंचते हैं समक्ष राजा के, तो बोलते हैं, अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं आज चमारों की सभा में आया हूं राजा। तो राजा बोलते हैं, आज आपको क्या हो गया, आप ऐसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब चमार हैं, मैं चमारों की सभा में आया हूं। सभी सभासद थे वो आग बबूला हो गए। तो अष्टावक्र जी बोलते हैं कि मैंने पूर्व कर्म, अष्टावक्र किसको कहा जाता है, वो बताते हैं कि मैंने पूर्व कर्म के उदय से अष्टावक्र अर्थात 8 अंग जो मेरे हैं वो वक्र हैं, अर्थात टेढ़े मूढ़े हैं। वो शरीर से झुके हुए थे, गर्दन टेढ़ी थी, हाथ पांव टेढ़े थे, इस प्रकार वो 8 जगह से वक्र थे। और उनकी इस वक्रता को, शरीर को देखकर सभी जन हंस रहे थे। तो अच्छा उनने कहा, संत जी ने, कि ये सब चमार ही तो हैं जो मेरी चमार अर्थात मेरे शरीर को, चमड़े को देखकर हंस रहे हैं। इनकी दृष्टि मेरे ज्ञान की ओर नहीं है, इनकी दृष्टि मेरे चेहरे की ओर है, मेरे शरीर की ओर है। इस प्रकार वो सोचते हैं, बोल रहे हैं, इसलिए बोले मैं चमारों की सभा में आया हूं। तो सभी को बहुत दुख हुआ, सभी ने उन संत दार्शनिक से क्षमा याचना की। सभा आगे बढ़ती है तो वो राजन से कहते हैं, अष्टावक्र जी कि आपका प्रश्न यह है कि यह सत्य है कि वह सत्य है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, यह भी सत्य है और वह भी सत्य है, यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। और एक और उत्तर देते हैं कि ना यह सत्य है न वह सत्य है, न यह सत्य है न वह सत्य है। तो राजन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं। तो जो अष्टावक्र थे वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि आज राजन ने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है। राजन ने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा है और वो बहुत बुरा स्वप्न है, उसको वो देखकर घबरा गया है। इसलिए उसने सभा में सभी लोगों को बुलाया है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो वो स्वप्न मैंने देखा है वह सत्य है, वो घटना सत्य हो गई तो मेरा क्या होगा। वो इस प्रकार सोचता है, इसलिए वो जानना चाहता है। अब कोई जब स्वप्न देखता है तो उसके मन में ये भाव पैदा होता है, तो सीधा महाराज जी के पास पहुंच जाता है, महाराज जी आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, इसका क्या फल है बता दीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। तो वो जब व्यक्ति को ऐसा स्वप्न देखता है तो उनके मन में बहुत सारी विचारों का द्वंद्व चलने लगता है। इसी प्रकार जब उस राजन ने स्वप्न देखा तो उसके द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वो निमित्त ज्ञानी महाराज जान तो सब लेते हैं। अब राजन को शर्म आ रही थी, जब कोई एक महापुरुष हो जाता है तो उसको हर वक्त हर बात हर किसी के सामने व्यक्त करने में थोड़ा संकोच महसूस होता है। अब वो राजन अपने स्वप्न को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा था, बता ही नहीं पा रहा था, मैं कैसे बताऊं। तब अष्टावक्र जी सबके सामने बोलते हैं कि आज राजन ने एक स्वप्न देखा है रात में। तो उनने स्वप्न को देखकर वो घबरा गए हैं। घबराने के बाद वो इसलिए हम सबसे पूछ रहे हैं, सत्य यह है कि सत्य वह है, अर्थात यह स्वप्न सत्य, ये जो मैं देख रहा हूं यह सत्य है कि जो मैंने रात्रि में स्वप्न में जब आंख बंद थी तो देखा वो सत्य है। तो अष्टावक्र जी बताते हैं कि राजन ने स्वप्न में क्या देखा है कि मैं युद्ध के मैदान में पहुंचा हूं किसी दूसरे विरोधी राजा से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन अचानक युद्ध करते करते मेरी सेना ध्वस्त हो गई है, मेरे मंत्री सेनापति सबका वध हो गया है और मैं अकेला युद्ध के मैदान में बचा हूं। और मैं युद्ध कर रहा हूं लेकिन पूरी सेना है, जो सामने वाला राजा है मुझे परास्त करने के लिए मेरे आगे बढ़ रहा है मेरे को। तो उसी समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं छत्री होके भी मैं उस मैदान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। मैं छत्री होके ऐसा कैसा कर सकता हूं, वो इस प्रकार सोच रहा है, लेकिन जान बचाना जरूरी है, अब तो कोई उपाय नहीं है, मैं परास्त हो चुका हूं। तो वो पीठ दिखाकर दूसरे राजा को और भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भागते भागते उसको याद ही नहीं है कि वो अपने नगर को, अपने राज्य को क्रॉस कर गया है, उससे आगे बढ़ गया है, सीमा को लांघ गया है और बहुत आगे पहुंच जा रहा है और घनघोर जंगल में पहुंच जाता है, भागते भागते भागते। अब पूरा दिन से भागते भागते सूर्यास्त होने को है। अब राजन को भूख लगाती है, प्यास लगाती है, तो चारों ओर देखता है तो कुछ खाने को भी नहीं है, कुछ पीने को भी नहीं है। बहुत थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक जंगल में देखता है एक स्थान है, शायद कोई मंदिर होगा या कोई स्थान होगा। तो वहां पास कुछ लोग हैं वो जो भोजन बांट रहे हैं, कुछ लोग हैं वो सभी को भोजन बांट रहे हैं। लोग डोने लिए हुए हैं, उसमें कुछ खीर रखी हुई है और वो सबको बांट रहे हैं। राजन वहां खड़े होकर देख रहा है आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।
सोचता रहा है कि सामने भोजन बट रहा है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। सोचते ही सोचते देखता है कि वहां पूरे लोग आ रहे हैं और पूरी भीड़ डोने में उस खीर को लेके और चली गई, और धीरे धीरे सभी लोग चले गए और वो बांटने वाला बांट रहा है और राजन उसी विचार में मग्न है, भूख तो लगी है, क्या करूं, कैसे जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। वो जैसे ही आगे बढ़ने को होता है तो सोचता है मैं तो राजा हूं, आज तक मैंने सभी को दिया है, आज मैं लेने कैसे पहुंच जाऊं, मैंने तो आज तक हाथ फैलाया नहीं है, आज सामने हाथ कैसे फैलाऊं। उसका अहंकार, उसके भाव, उसका छत्रीपना उसके सामने आता है। फिर आगे बढ़ता है तो आत्मा कहती खबरदार, तू अगर मांगने गया तो तेरा छत्रित्व तो नष्ट हो जाएगा, तू तो दातार है, तू तो राजा है, विचार कर कैसे जाएगा उसके सामने हाथ फैलाने। मन कहता है, शरीर कहता है भूख प्यास लगी है, क्या करूं। आत्मा कहती कि नहीं जाना है, मन कहता है जाना है, भूख लगी है, आखिर लेने में क्या जा रहा है, ले लेता हूं। राजन इसी विचार में खड़े खड़े पूरा वहां देखता है कि सभी लोग चले गए। वहां जो व्यक्ति बांट रहा होता है भोजन को, उस खीर को, तो वो बुला लेता है, ये अधीर कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो मैं इसको बुलाता है। तो राजन सोचता है कि यार कैसे चले जाऊं वहां, कहीं मुझे कुछ पहचान न ले, कुछ न कोई कर ले, ये विचार चल रहा है। फिर भी वो व्यक्ति बुलाता है उसको, तो वो ऐसे वहां पहुंचता है। और वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो क्या देखता है राजन कि जो पात्र है, पूरा जो धामा है, जो गंजा है, वो पूरा खाली हो चुका है। कर्म की तीव्रता देखो, कर्म की तीव्रता देखो। जब तक राजन का नंबर आया तब तक उसमें कुछ बचा नहीं है। अब वो राजन को, वो जो व्यक्ति है, वो बुला के नीचे की जो खरचन रहती है वो खरोंच खरोंच के निकाल रहा है और उसको डोने में रख रहा है। देखो कर्म की तीव्रता। एक कहावत बुंदेलखंड में और सब जगह फेमस है, प्रसिद्ध है, कि जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात हैं, जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खात हैं वो बेर बेर खात हैं। अर्थात कर्म का उदय, जब अपने जीवन में पुण्य का उदय रहता है तो व्यक्ति दिन भर में कई बार भोजन करता है, उसके समक्ष हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। जब जो खाना, सुबह से नाश्ता, जूस, चाय, दोपहर का भोजन, नाश्ता, शाम का भोजन, रात का भोजन, सभी प्रकार की सुविधाएं हाथों में मिलती है, सब सुविधाएं मिलती है। लेकिन जब पाप कर्म आता है तो क्या होता है, जो बेर बेर खाते हैं तो बेर बीन खाते हैं। अब वो जंगल में रह के बेर बीन बीन खर खा रहे हैं। अर्थात रामचंद्र जी को देखिए, उनके भगवान होना है, उन्हें मुक्त होना है, सब कुछ होना है, सब कुछ संपदा है, वो बार बार खाने वाले जंगलों में जब वनवास में थे तो बेर बीन बीन के खा रहे हैं। और जब एक पुण्य कर्म का उदय आता है तो जो जीवन भर पहले जब पाप कर्म था तो बेर बीन बीन के खाता था, उसका पुण्य कर्म का उदय आ जाता है, कोई इसको संपदा हाथ लग जाती है भक्ति से, भगवान की पूजन से, गुरुओं की अर्चना से। जब उसके कर्म कट जाते हैं तो अब वो बेर बेर खाता है। पुण्य कर्म आ जाता है तो वो अब वो बार बार खा रहा है, सब सुविधाएं उसको मिल रही है। तो यह कर्मों की विचित्रता, यही विचित्रता उस राजन के सामने उपस्थित हो गई। अब वो क्या सोचता है, देखो कल तक मुझे सब मिल रहा था, आज मेरा कर्म इतना तीव्र है कि अब मुझे ये खुरचन भी नहीं नसीब हो रही है, जली हुई खुरचन जो लग जाती है वो खुरचन मुझे नसीब हो रही है। तो वो व्यक्ति बोलता है ले लो भैया, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो राजन को वो हाथ में दोना थमा देता है, रख देता है उसके हाथ में कि लो। अब वो राजन सोचता है कि इतने सारे लोग मुझे आसपास देख रहे हैं, कोई पहचान लेगा तो क्या होगा, क्या सोचेगा कि राजा होकर आज भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है और ये डोने में बची हुई खीर खा रहा है। तो उसके मन में विचार चलते हैं, विचार चलते हैं, तो वो दौड़ता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाऊं, कहीं एकांत में चले जाऊं, वहां जाकर के बैठ करके मैं इसको खा लूंगा। तो वो दौड़ता है, जैसे जैसे दौड़ता है तो अचानक उसकी ठोकर लग जाती है। तो जो उसके हाथ में था, कर्मों की विचित्रता देखो, उसके हाथ में था वो भी नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, धूल में मिल जाता है। अब वो राजन सोचता है कि दाना उठा लूं, दाना उठाने की कोशिश करता है तो इतना आकुल व्याकुल होता है और उतने में ही उसकी जो ठोकर के कारण, उसकी जो निद्रा भंग हुई थी, डर के कारण उसकी निद्रा भंग हो जाती है। अब राजन सोचता है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, जो इतना घबराया है, पसीने से ततर बितर है, कहाँ वो बीन के खाने के लिए मुंह में रखने वाला था उस दानों को, उतने में उसकी नींद खुल जाती है। अब वो राजन इसी से घबरा जाता है
कहीं मेरी होनहार ऐसी तो नहीं है, कहीं भविष्य में ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब उसके मन में विचारों की श्रृंखला चल रही है, पसीने से ततर वितर है, किससे पूछूं, किसको बताने जाऊं इस स्थिति को कि जो मैंने अभी अभी स्वप्न देखा है वो सत्य है कि ये सत्य है जो अभी मुझे को महल देखता है। क्या मैं महलों में ही हूं, मैं उन गद्दों में हूं, लोग मुझे हवा कर रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं, सभी कुछ सुविधाएं हैं, कोई भी चीज की कमी नहीं है। सत्य ये है कि सत्य वह है। अब वो परेशान होता है, तो वो राजन तब वो जाके सभासद को बुलाता है सबको, तब उसने ये आड़ा टेढ़ा बिना हाथ पैर का प्रश्न किया था कि सत्य यह है कि सत्य वह है। तो अष्टावक्र जी बोलते हैं, राजन जो तुम्हारी व्यथा है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। यह भी सत्य है और वह भी सत्य है, अर्थात आपने अनादिकाल से जन्म लिया है, बार बार आपकी जन्म मरण की श्रृंखला हुई है, कई बार आपकी इस भिखारी जैसी स्थिति हुई है। ऐसा नहीं है आपका पहला जन्म है, आप अनंतों बार जन्म ले चुके हैं, तब आपकी स्थिति से आप गुजर चुके हैं। आप इस स्थिति से कई बार गुजर चुके हैं कि आपको लोगों के घर घर जाना पड़ा है, भीख मांगनी पड़ी है, क्योंकि आपने दान नहीं किया था, पुण्य नहीं किया था। तो वो आपको कई बार लोग शिक्षा देने आते थे कि दान करो दान करो। वो भिखारी आपके द्वार पे जब आता है तो भीख मांगने नहीं आता है, वो भिखारी आपके द्वार में ये बताने आता है, ये शिक्षा देने आता है कि देखो मैंने पूर्व भवों में दान नहीं दिया, कभी गुरुओं की सेवा नहीं की, वैयावृत्ति नहीं करी, तो आज मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, भीख मांगना पड़ रहा है, मांग मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इसलिए तुम भी दान करो, तुम दान करोगे, किसी के लिए जीवन में परोपकार करोगे तो तुम्हें भविष्य में भिखारी नहीं होना पड़ेगा। मैं अपने कर्म के कारण आज भिखारी हूं, लेकिन तुम आज सदकर्म कर लोगे तो तुम्हें कभी भिखारी नहीं होना पड़ेगा। वो इस तरह शिक्षा देने आता है। अब वो द्वंद्व चल रहा है, वापिस राजा के मन में अष्टावक्र जी उसको शांत करते हैं कि आप भी अनादिकाल से ऐसा इन पर्यायों को धारण कर चुके हैं, इसलिए वह भी सत्य है। और आज वापिस आपकी जब नींद खुली है, आप अपने राजमहल में, अपने सिंहासन में, अपने सैया में सोए हुए पाए गए, सब सुविधाओं के साथ पाए गए, यह भी सत्य है। आप अनादिकाल से कई बार राजन हुए और अभी भी राजन हैं, अभी आपके पास सुविधा है, आपके पास इतनी सारी प्रजा है जो आपको हमेशा अच्छी अच्छी वरगणाएं देती है, अच्छी अच्छी चीजें, सुख संपदा सब प्रदान करती है, आपकी सेवा में हाजिर रहती, तो यह भी सत्य है। ये तो हुई दो प्रकार की बातें। और राजन मैंने दो बातें और कही थी, ना यह सत्य है ना वह सत्य है। ये किस प्रकार हुआ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर जो आपको ये राज संपदा मिली है, ये भी एक ना एक दिन विलीन होगी। आप कब तक जिएंगे? आपको एक न एक दिन काल ग्रास में समाहित होना पड़ेगा, आपकी एक ना एक दिन मृत्यु आएगी, आप एक सुख संपदा को छोड़कर यहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए यह भी सत्य नहीं है, यह तो पर्याय है, एक नष्ट हो जाएगी, एक ना एक दिन फिर नई पर्याय में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार आप वस्त्र बदलते हैं, जब पुराने वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, शीर्ण हो जाते हैं, आप नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, इसी प्रकार आज आप जो देख रहे हैं यह भी एक दिन बदल जाएगा। आपकी ये पर्याय यहाँ टिकने वाली नहीं है, आप सदा के लिए राजन नहीं है, कुछ समय के लिए आप राजन हैं। आप अभी मनुष्य हैं, फिर देव हो सकते हैं, तिर्यंश हो सकते हैं, नारकी हो सकते हैं, इस प्रकार आपकी अनंतों बार पर्याय बदलेगी। इसलिए यह भी सत्य नहीं है। और आपने और ये जो सपना देखा ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी आंखें बंद थी, जब तक आपकी आंखें बंद थी, आप निद्रा में थे, तब तक आपने वो चीजें देखी, और जैसे ही आपकी निद्रा भंग हुई तो आपका ये स्वप्न विलीन हो गया। इसलिए वह भी सत्य नहीं है, ना यह सत्य है ना वह सत्य है, और यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। तो आपने जो आज तक आप लोग अनादिकाल से सोते आए हैं, ना यह सत्य ना वह सत्य, अर्थात जो रात का स्वप्न देखते हैं वो रात का स्वप्न निद्रा के कारण आप देखते हैं। वो निद्रा आपको सुलाती है, लेकिन कुछ समय के लिए सुलाती है, वो स्वप्न भी एक दिन विलीन हो जाता है। लेकिन आप जो अनादिकाल से सोते आ रहे हैं, अर्थात एक निद्रा आपको अनादिकाल से सुलाते आ रही है, वो मोह की निद्रा है। आज तक आप मोह निद्रा में सोते आए हैं, वो भी
जब तक उस मोह निद्रा में रहेंगे तो आप जीते जागते स्वप्न देख रहे हैं कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, भविष्य में ऐसा करना चाहिए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो अब प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आप दिन भर भावी भोगों की आकांक्षा करते रहते हैं, निदान करते रहते हैं। तो ये मोह निद्रा में आप डूबे हुए हैं, अपने अहंकार में, कसायों में डूबे हुए हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, ये संपदा है, आज मैं सबसे आगे हूं। लेकिन ये सब एक दिन यह स्वप्न भी टूट जाएगा, आपकी ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। जब इतना सुनते ही वो राजन की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब उसके अंदर वैराग्य आ गया। कहाँ वो अभी थोड़ा देर पहले तक घबराया हुआ था, अब वो अपनी उसके अंदर वैराग्य की लहरें उमड़ने लगी। वो सोचता है न यह सत्य है न वह सत्य है, और यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। आज तक जो मैं भुगतता आया हूं वो भी सत्य था, और जो नहीं भुगता वो भी सत्य है। और न ये रहने वाला है न वो रहने वाला है। आखिर मैं राज्य करूं तो करूं क्यों, अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट करूं तो करूं क्यों। अब इस मोह निद्रा को भंग करने का समय आ गया है। राजा जी उस देखिए थोड़ी देर की अष्टावक्र की संगति से, इसलिए बोलते हैं संगति का असर पड़ता है बहुत जल्दी। थोड़े दिन उस देश काल परिस्थिति, बोलते हैं जब तक आप जीवन में अच्छा सुनेंगे नहीं, जब तक आप जीवन में अच्छा सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं। जब तक जीवन में आप अच्छा सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं, और जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं तब तक आप अच्छा करने के भाव नहीं ला सकते। जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं तब तक आप अच्छा करने के भाव नहीं ला सकते, और जब तक आप अच्छे करने के भाव नहीं लाएंगे तो आप अच्छा कर नहीं सकते, और जब तक आप अच्छा कर नहीं सकते तब तक आप अच्छे बन नहीं सकते। तो अच्छा बनने के लिए आपको जीवन में अच्छा सोचना और अच्छा सुनना जरूरी है। जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छे सोचेंगे नहीं, अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा करने के भाव नहीं आएंगे, अच्छे करने के भाव नहीं आएंगे तो आप अच्छा करेंगे नहीं, और जब तक अच्छे नहीं करेंगे तब तक अच्छे बनेंगे नहीं। इसलिए आपको अच्छा बनने के लिए जीवन में अच्छी चीजों को सुनना बहुत अनिवार्य है, और आप जब तक अच्छा सुनेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं बन पाएंगे। और अच्छा बनने के लिए आपको हमेशा देवशास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, उनके वक्तव्य को सुनना पड़ेगा, और जब भी आप उनके वक्तव्य को सुनेंगे, उनको देखेंगे तो आप अच्छे करते जाएंगे, अच्छा सोचते जाएंगे, और एक ना एक दिन अच्छा बन जाएंगे। जिस प्रकार वो अष्टावक्र जी उसी समय वहीं पास अपने पुत्र को आदेश देते हैं कि राजकुमार को मेरे पास बुलाओ, और वो राजकुमार राज सिंहासन पर बैठाते हैं, उसका राज तिलक करते हैं, और उस सभा से सीधा वन की ओर चले जाते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित होकर अपनी आत्म साधना में लग जाते हैं, और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक स्वप्न किसी को जो निद्रा का स्वप्न था उसको मोह निद्रा से उठा देता है। ये होती है परिणामों की विचित्रता। उसके जीवन में अभी वो दरिद्रता आई नहीं थी उसको सोचकर, लेकिन उसके जीवन में वैराग्य हो गया कि क्योंकि इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर कुछ समाप्त हो जाएगा, एक समय आएगा आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे, और ये आपका घर महल माता पिता सब यहीं रह जाएगा। इसलिए समय रहते आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपसे छूट जाएगा। प्रकृति का एक नियम है, आप छोड़ेंगे नहीं तो वो छुड़ा लेगी। इसलिए बोलते हैं समय रहते धर्म कर लो, समय रहते दान कर लो, पुण्य कर लो, छोड़ दो, संयम को ग्रहण कर लो। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपसे एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए सदा नहीं रहने वाला है। जिस प्रकार अष्टावक्र जी के जीवन में जो दार्शनिकपना था, संतपना था, उनकी संगति में आकर उस राजा के जीवन में वो दार्शनिकपन और संतपना आ गया, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसी प्रकार अपन भी ऐसे महान आचार्य भगवंत गुरुदेव सागर आचार्य विद्यासागर महाराज मिले, उनके सानिध्य में रह के अपना कल्याण नहीं कर पाए। उसके बाद महान आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज मिले, उनके चरणों में रहने का अब सौभाग्य हम उनको मिल रहा है। तब नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कर लो। इसी भावना के साथ अपन सबको आगे का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी संयम आए, धर्म आए, और हम भी अपना कल्याण कर पाएं, इस मुक्ति के संयम के मार्ग में आगे बढ़ पाएं, उन गुरुओं के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर पाएं, उनकी आज्ञा में अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। बस यही भावना हमारी प्रतिपल होनी चाहिए, हमारा ये समर्पण होना चाहिए कि ऐसे आचार्य, महान आचार्य अपन को कब मिलेंगे पुनः, कब ये जीवन मिलेगा। मनुष्य पर्याय दुर्लभ पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, और इन सब के साथ भी अपन अपना कल्याण नहीं कर पाए तो ये हमारा महान दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि संगति का असर अपने जीवन में नहीं पड़ रहा है। तो कहीं
हमारी स्थिति उस पत्थर के जैसे तो नहीं है जो सदियों से समुद्र में पड़ा रहता है, पानी में डूबा रहता है। एक समुद्र में जो पत्थर रहते हैं, रत्न रहते हैं, वो सदियों से उस पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन जब भी फोड़ोगे तो अंदर से सूखा का सूखा मिलेगा। कहीं ऐसी स्थिति आप और हम सबकी तो नहीं होती जा रही है कि अनादिकाल से कई बार अपन को साधुओं का, केवलियों का, तीर्थंकरों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस धर्म की गंगा में अपन डूबे हैं, धर्म के जल में सींचे हैं, भीगे गए हैं, लेकिन जब भी फोड़ो तो अपना हृदय अभी भी संवेदन शून्य है, अभी भी अपने अंदर संयम की गंध नहीं आ पा रही। कहीं ऐसा जीवन तो नहीं हो गया है? इस प्रकार पश्चाताप विचार करना चाहिए अपने जीवन में अपन को, तब कहीं जाकर अपना मन संयम की ओर आगे बढ़ेगा और संवेग के साथ अपन संयम की ओर आगे बढ़ पाएंगे। यही भावना है आपके सबके जीवन में भी कल्याण हो, आपके अंदर भी वैराग्य आए, हमारे अंदर भी ये वैराग्य बना रहे और हम भी अपने समाधि मरण की ओर अग्रसर होते रहें और मोक्ष मार्ग में निरंतर इसी प्रकार भव भवांतर तक बढ़ते रहें और एक दिन मुक्ति का लाभ लें, मुक्ति को प्राप्त हैं। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय।